एक दिन सुबह भगवान बुद्ध शिष्यों की सभा में आए। सभा में प्रतीक्षा कर रहे उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि भगवान बुद्ध पहली बार अपने हाथों में कुछ लाए हैं। उनके हाथ में एक रुमाल था। भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। वहां उपस्थित सभी शिष्य यह देख मन में सोच रहे थे कि अब भगवान बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। भगवान बुद्ध ने उन सभी शिष्यों से पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठ लगने के पहले था? उनमें से एक शिष्य दत्त ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखे तो रुमाल वही है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखे तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। फिर उसने कहा, इस रुमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, दत्त तुम सही कहते हो, अब मैं इन 5 गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर भगवान बुद्ध ने रुमाल के दोनों सिरे को एक दूसरे से दूर खींचा। फिर भगवान बुद्ध बोले, तुम्हें क्या लगता है दत्त, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? दत्त बोला, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और सघन और सूक्ष्म बना देंगे जिससे यह कभी नहीं खुल पाएगा। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, अब मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? दत्त ने कहा, तथागत, इसके लिए पहले नजदीकी से यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लगाई गई है। इसका ज्ञान किए बिना हम इन गांठों को नहीं खोल सकते। भगवान बुद्ध बोले, दत्त तुम सत्य कहते हो, तुम धन्य हो, क्योंकि यह जानना अति आवश्यक है। जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए उसमें ग्रस्त कैसे हुए। यदि तुम यह बुनियादी और मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक गहरा होता हुआ चला जाएगा। लेकिन विश्व में सब ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में तथा इन समस्याओं में कैसे पड़ गए हैं।